अब हम इसका लटक पूरा मापेंगे, मार्जिन छोड़ के ही इसका मापेंगे। मार्जिन ये है तैयार मापेंगे। हमें क्या करेंगे, तैयार मापेंगे, 3 इंच छोड़ेंगे, बेल्ट के लिए 3 इंच आएगा। ये आया है 1.12। फिर से भी यहाँ भी ऐसे ही तैयार मापेंगे। देखिए 25 से 1 पॉइंट ज्यादा आया है, 25 से 1 पॉइंट ज्यादा आया है। इसका लटक है। हेलो दोस्तों, मैं आपका फैशन टेलर मास्टर आरिफ। अब मैं आपके सामने एक बेहतरीन सा पैंट कटिंग करने जा रहा हूँ। ये पैंट आके फॉर्मल स्टाइल, प्योर फॉर्मल स्टाइल कटिंग करना है, फिल्टरलेस। पहले हमें क्लॉथ को ध्यान में लेना है। क्लॉथ वेटलेस है, वेटलेस क्लॉथ। इसमें कस्टमर को परफेक्ट कटिंग हमें कैसे करते हैं, जो कस्टमर हमको मॉडल बोलते हैं वही मॉडल हमें उनको देना है, सेटिस्फैक्शन करना है। ऐसे परफेक्ट कैसे कटिंग करना है, कैसे सिलाई करना है, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो ध्यान से एंड तक देखिए, जब आपको पूरे के पूरा एक बेहतरीन सा पैंट कटिंग कैसे किया जाता है पता चलेगा। मेरे वीडियो देखने के बाद एक लाइक करिए, एक कमेंट करिए और वीडियो दूसरों के पास शेयर करिए। चले अब हमें कटिंग में आगे बढ़े। है यहाँ ऊपर 2 मार्क लगाएंगे, यहाँ ऊपर 2 मार्क लगाएंगे। वीडियो वीडियो रनिंग लो। ये है बेल्ट लगाने के लिए मार्जिन। ये बेल्ट लगाने के लिए मार्जिन है। यहाँ से हमें बेल्ट के लिए छोड़ेंगे 1.5 इंच। यहाँ से तैयार होता है बेल्ट ऊपर 1.5 इंच आएगा, उसी के लिए 1.5 इंच कम कर रहा हूँ। इसका लेंथ है 37। ये है बॉटम पट्टी के लिए। इसका घुटना है 18 और इसका लटक है, लटक राउंड 25 है। 25 में 6 इंच माइनस करेंगे, 19 होगा। 19 में हाफ ले लेंगे, दूसरा भाग ले लेंगे 9.5। इसको हमें 9.5 ही रखेंगे क्योंकि लाइट वेट क्लॉथ है। ये लाइट वेट क्लॉथ सरकता नहीं है, सिलाई करने के बाद भी नहीं सरकता। उसी के लिए हमें इसमें लाइट वेट को कितना आया है उतना ही रखना है। क्लॉथ को समझकर डाउन करना है लटक के लिए। देखिए यहाँ एक मार्क लगाएंगे, यहाँ इसका ले लेंगे 2 पॉइंट कम 2 इंच पे। यहाँ ले लेंगे 2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा, हाफ इंच यहाँ एक्स्ट्रा, क्योंकि इसको फिल्ट नहीं है, फिल्ट लेस पैंट है। उसी के लिए यहाँ थोड़ा हमें बढ़ा लेना है और इसके सामने ऐसे राउंड शेप, और यहाँ इसका 2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। यहाँ से पूरा जिप का ओपन है। ये है 664 सीरियल नंबर और इसका कमर है 35। इसका हिप है 37। 35 में 4वां भाग यहाँ ले लेंगे, 2 पॉइंट कम 9 इंच। और हमें इधर मार्जिन ले लेंगे, ये है 4वां भाग, और इधर भी मार्जिन ले लेंगे। 37 में 4वां भाग ले लेंगे, 9 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। और यहाँ इसका दोनों तरफ का मार्जिन भी ले लेंगे, आ रहा है, दोनों तरफ का मार्जिन भी आ रहा है, क्योंकि 35 37 2 इंच ही हिप ज्यादा है, हिप इनको कम है, बहुत कम है। अब यहाँ इसका थाई लूज है 20/5। 20/5 में आधा आएगा 12.5। 12.5 है तो हमें इसको कितना ले लेंगे, 12 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा, 6 इंच से 1 पॉइंट पे सेंटर करेंगे, 6 इंच से 1 पॉइंट पे सेंटर करेंगे। यहाँ ले लेंगे 12.25, 6 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पे सेंटर। और इसका बॉटम है 16 सेंटर आना चाहिए 4 इंच, और यहाँ 8 इंच। ये है फॉर्मल स्टाइल पैंट, प्योर फॉर्मल। अब हमें इसका मिडिल में
सेंटर पॉइंट के लिए ऐसे लगाएंगे। ये सेंटर आया है, यहाँ इसका लूज है 20, ये है 20 बोले तो हमें क्या करेंगे, एक पॉइंट को 5 इंच पे रखेंगे, यहाँ 2 पॉइंट कम 10 इंच पे रखेंगे, 2 पॉइंट यहाँ कम करेंगे और हमें बैक में थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब हमें यहाँ लाइट बेंडिंग वाला स्केल से इसका शेप मैच करेंगे, लाइट बेंड वाला स्केल से इसका शेप मैच करेंगे। ये आ गया है, यहां से इसका सीधा सा मार्क लगाएंगे, यहां से सीधा सा मार्क। अब हमें यहाँ डीप बेंडिंग वाला स्केल से हिप कर्व स्केल, इसका नाम ही हिप कर्व स्केल, यहाँ इसको ऐसे मैच करेंगे, ऐसे मैच करेंगे। यहाँ 2 पॉइंट कम हुआ है, यहाँ 2 पॉइंट कम होने से ही ये बेहतर होता है। अब हमें यहाँ सामने 2 पॉइंट डाउन करेंगे, इसको यहाँ हाफ इंच ऊपर को चढ़ाएंगे। इसी के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ से इसको रेज करेंगे, यहाँ से इसको ऊपर चढ़ाएंगे ऐसे। अब हमें यहाँ इसका क्रॉस पॉकेट का मार्क करेंगे, इधर से 2 इंच ले लेंगे, ऊपर से 1.25 इंच छोड़ के 6 इंच रखेंगे इसका पॉकेट ओपन। ये है इसका पॉकेट ओपन। अब हम इसी मार्किंग में कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त फिर से एक बार ड्राइंग ध्यान से देख लेके कटिंग में जाना अच्छा होता है। सामने ऐसे डाउन करने से पैंट अच्छा बैठेगा, सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, फोल्डिंग भी नहीं होता है। और एक साइड कटिंग करने के बाद इसको ऐसे पलटा के दूसरे तरफ कटिंग करना है। यहाँ ये मार्क मिला है, यहाँ ये मार्क मिला है, ये मार्क मिलना चाहिए। और इसका फुट का ऐसा लगाना है, सिलाई करते वक्त फुट का मैच करना है, फ्रंट और बैक के फुट के मिलाकर सिलाई करना जरूर है। ये है पॉकेट का फुट का। अब हमारा फ्रंट तो हो गया है, फ्रंट को यहाँ हमको कितना चाहिए, 1.5 इंच क्लॉथ रख लेना है, 1.5 इंच क्लॉथ और 1.25 इंच तक क्लॉथ जरूर पड़ेगा। इनको हिप कम है, इसी के लिए 1 इंच भी चलेगा। अब हमें एक पॉइंट डाउन करते भी बैक का मार्किंग उठा लेंगे, एक पॉइंट ऐसे डाउन करेंगे, इधर को डाउन होना है, मार्किंग डाउन होना है। यहाँ 1.5 इंच ले लेंगे, यहाँ भी 1.5 इंच से एक पॉइंट ज्यादा ले लेंगे बस। अब हमें यहाँ इसका डाउन में से लेना है, यहाँ से इसका तैयार मापेंगे, ये आ रहा है 11, इनको चाहिए 25, यहाँ मैंने तैयार 25 किया है, ये है 11 और ये है मार्जिन के लिए। इसको इसी स्केल से ऐसे बेहतरीन से मैच करना है। ऐसे देखिए, हमें फ्रंट में यहाँ एक पॉइंट कम किया है, यहाँ अब एक पॉइंट बड़ा है, हमें 25 तैयार आया है। हमको अंदर मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए तो
इसको एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, लेकिन इनको मैं नहीं रखूंगा क्योंकि ये इनको थोड़ा फ्री ही पहनते हैं, ये फ्री होता है, प्योर फॉर्मल स्टाइल। अब हमें यहाँ इसको सीधा सा मार्क एक ले लेंगे, यहाँ इसको बाहर की तरफ 0.25 इंच बढ़ाएंगे, 0.25 इंच, क्योंकि इनका हिप थोड़ा कम है, उसी के लिए इनको 0.25 इंच बराबर होता है, 0.25 इंच। और इसको ऊपर बैक में रेजिंग भी इसी के बराबर बैलेंस देखना है। ये हो गया है, देखिए यहाँ हमें थोड़ा डाउन किया है ना, ये कितना आया है, 2 पॉइंट कम 2 इंच आया है, बराबर होगा, ये इनको बराबर होगा। 35 में 4वां भाग ले लेंगे, 2 पॉइंट कम 9 इंच, यहाँ इसको 1.5 इंच ले लेंगे, ये बैक में मार्जिन। अब हमें यहाँ इसका हिप का तैयार भी मापेंगे, मार्जिन छोड़ के तैयार मापेंगे, 9.25 इंच, इनको चाहिए 37। देखिए यहाँ 37 तैयार आ रहा है, ये है इसका ओरिजिनल हिप। यहाँ से हम इनको और एक 1 इंच एक्स्ट्रा लूज रखेंगे, 1 इंच, 1 इंच रखने से इनको फ्री होता है, अच्छा फ्री होता है। देखिए यहाँ घुटने का मिला है, हिप का मिला है, ऊपर कमर का भी मिला है, 3 भी मिल गए हैं। 3 भी मिलने से क्या होता है, परफेक्ट बैठेगा। यहाँ से इसको 75 डिग्री में एक मार्क लगा के यहाँ अभी इसका लटक कर राउंड बेहतरीन से एक बैलेंस वाला शेप देना जरूर है, एक बैलेंस वाला। अब हम इसका लटक पूरा मापेंगे, मार्जिन छोड़ के ही इसका मापेंगे, मार्जिन ये है तैयार मापेंगे। हमें क्या करेंगे, तैयार मापेंगे, 3 इंच छोड़ेंगे, बेल्ट के लिए 3 इंच आएगा, ये आया है 1 पॉइंट कम 12। फिर से भी यहाँ भी ऐसे ही तैयार मापेंगे। देखिए 25 से 1 पॉइंट ज्यादा आया है, 25 से 1 पॉइंट ज्यादा आया है। इसका लटक है 25 से हमें 1 पॉइंट ज्यादा है। ये सिलाई करते वक्त भी कुछ भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये लाइट वेट क्लॉथ है, लाइट वेट सरकता नहीं है। लाइट वेट సిలై करने के बाद भी అవ్వలేదన్నా, ఇవాళ మధ్యాహ్నం నుంచి నేను కొంచెం పడుకున్నాలే బాగలేక, ఓవర్ హీట్ అయ్యి మోషన్స్ మొదలయ్యి టాబ్లెట్లు వేసుకొని ఇంకా కాసేపు పడుకొని ఇప్పుడే లేచా। రేపు రెడీ చేస్తాలే, రేపు నేను ఒక్కడే ఉంటా, రేపు రెడీ చేస్తా। ये देखिए इसका लटक 25 ओरिजिनल आया है, सिलाई करते वक्त भी कुछ भी नहीं सरकेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि लाइट वेट क्लॉथ सिलाई करते वक्त सरकता नहीं है। ये लाइट वेट है, सिलाई करते वक्त थोड़ा कम ही होता है, खींच के डालने से भी कुछ भी नहीं बढ़ेगा। उसी के लिए लाइट वेट क्लॉथ कटिंग में परफेक्ट लाना चाहिए। यहाँ थोड़ा एक शेप देंगे बैक में डॉट के लिए। ये कुटका लगा के सिलाई करते वक्त करेक्ट मिला के सिलाई करना, नहीं तो रिंकल आएंगे, बेंडिंग बेंडिंग होगा, बैलेंस लॉस होगा। देखिए कितना बेहतरीन सा शेप आया है, लटक का राउंड शेप। देखिए आपके पास, आपके सामने बेहतरीन सा रिजल्ट बताया हूँ, कितना आसान से कटिंग हो गया है, परफेक्ट बैठेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, परफेक्ट बैठेगा। अब इसका बैक पॉकेट का मार्किंग उठाएंगे, इधर से 2.25 रखेंगे, 5 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा ले लेंगे, 2 इंच से 1 पॉइंट सेंटर आएगा, यहाँ से 3.5, यहाँ से 3.25। पॉकेट थोड़ा
ये हाथ डाउन करना है। देखिए कितना परफेक्ट, आसान, सिंपल से कटिंग कर रहे हैं हमें, क्योंकि हमें हर एक हिसाब के बारे में आपको बताते हैं। हिसाब परफेक्ट होता है, मेथड जो हमें कटिंग करते हैं फार्मूला बहुत अच्छा रहता है। कस्टमर पहनेगा तो सीधा बैठेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे कटिंग करना चाहिए। हमारा वीडियो पसंद लगा तो एक लाइक करिए, एक कमेंट करिए, दूसरों के पास शेयर करिए। थैंक यू।